ईको की बीमारी ऐसी फैली है कि नात ही तक रही नहीं बल्कि कुरान की तिलावत तक में शामिल हो गई है। जी। ईको के साथ कुरान करीम की तिलावत नाजायज से लेकर कभी कुफ्र भी हो जाएगा। ईको में होता क्या है, हम जो लफ्ज बोलते हैं, हम जो जुमला बोलते हैं पूरा जुमला नहीं, आखिर के लफ्ज को दोहराता है। अगर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरा जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं दोहराता है। जहां सांस लेंगे, जहां रुक जाएंगे, उसी लफ्ज को दोहराएगा। तो अगर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह तो इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोलेगा। नमाज के लिए अगर कोई अजान कहे हय्या अलस सलाह, तो ईको से पूरा हय्या अलस सलाह सुनाई नहीं देगा जी। सलाह 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 सुनाई देगा। तो सलाह 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 तो अजान नहीं है, अजान तो हय्या अलस सलाह है। यही हाल कुरान की तिलावत का है। अगर किसी की सांस ला में रुक गई पढ़ते पढ़ते, तो वो ला 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 कहेगा। जैसे ला इलाहा में अगर सांस टूट गई तो ला इलाहा पूरा नहीं बोला, लाही में सांस टूट गई तो ला 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 बोलेगा। ला 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 तो कुरान नहीं है, उससे कुरान में तहरीफ हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, रिवाज तो पड़ गया है, इस रिवाज को खत्म करने की, मगर उसमें मजा नहीं आएगा आपको। आप तो आदी हो गए हैं। तो जलसा दीनो शरीयत जानने के लिए नहीं, मजा के लिए किया जाता है। जलसे का मकसद फोत हो गया। जलसा होना चाहिए कि दीनो शरीयत की बात जाने और अल्लाह तौफीक दे तो उसके मुताबिक अमल भी करें। मगर हमारा मंशा आजकल जलसों से न दीनो शरीयत जानने का है, और अमल तो खैर उसके बाद की चीज है। जलसों के लिए जो फरमाइशें होती हैं आवाम की, उससे कुछ तो मौलवी लोग मजबूर होते हैं। मगर ये बीमा सबा ई हमा आवर्दे तुस्त, ये असल खराबी पैदा किया है मौलवियों ने। शुरू तो मौलवियों ने किया ना। इन बेचारों को क्या मालूम था। तो सारी खराबी की जड़ ये मौलवी लोग। मैंने एक जगह बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी बायची में, वो महमूद साहब जो एमपी में खड़े होते थे, उन्होंने कराई थी। तो मैंने अपनी तकरीर में कहा कि ये सब इतना बड़ा जलसा जुलूस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो कौम सुधर जाए, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। एक है सियासी कायदीन और दूसरे हैं दुनियावी दीनी कायदीन। ये सियासी लोग और मौलवी लोग सुधर जाएं तो पब्लिक अपने आप सुधर जाएगी। जी बेशक। न वो सुधरते हैं न ये सुधरते हैं, दुनिया कहां से सुधरेगी। हमारे इन मौलवियों को भी सुधरने की जरूरत है। इस बात पर अफसोस नहीं होता, शर्म भी नहीं आती। मौलवी साहब कितनी तनख्वाह मिलती है यहाँ के मौलवी साहब को मदरसे की? 6-7 हजार। 6-7 हजार रुपया। 300 ही मान ले तो कितने हो गए? 9,000।
तो ये मौलवी तुम्हारी तनख्वाह तो उस मजदूर से भी कम है जो खेत में काम करता है। जी और तुम जलसा कराते हो, दरवाजा दरवाजा घूम के चंदा करते हो जलसा कराने के लिए, और चंदा करा के चंदे का पैसा अपनी जेब का देना हो तब ना पता चले। ये लाइटिंग, वो 4 कलर का पोस्टर, उम्दा से उम्दा शामियाना, और फीस वाले मौलवी और नात खां को बुलाकर खर्च कर देते हो। मौलवी की आने जाने का किराया तो आप पर लाजमी है, कोई अपने किराए से तो नहीं आएगा। जी नात खां को बुलाते हो, उसका किराया भी आपको लाजमी है, मगर आप अपनी तनख्वाह के बराबर दे के देखो, पूरे महीने के बराबर लेगा तो आपको शर्म आनी चाहिए ना। इसकी बुनियाद भी मौलवी ने डाली ना। जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों